राधे राधे। आज देवठान का पवित्र दिन है और आज मैं आपसे बताता हूँ कि हमारे सनातन के अंदर भक्ति के दो मार्ग हैं। गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। एक योग का माध्यम है, जिसके योग के माध्यम से हमारे भगवान बुद्ध, अनेक ब्रह्म ऋषि और अनेक ऐसे संत जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है, वह है इस मार्ग से आगे बढ़े हैं। दूसरा एक भक्ति मार्ग है जो आम जन के लिए है, वह है साकार भक्ति। क्योंकि ये इस सृष्टि के अंदर कण कण में ऊर्जा और ऊर्जा का संपूर्ण जो टच है वो परमपिता परमात्मा से है, ब्रह्म से है। ब्रह्मांड में ऊर्जा के विहीन कुछ नहीं है, सब उसी से कनेक्ट है। तो वह योग के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं और साकार भक्ति में हम प्रेम के माध्यम से जुड़ते हैं। वहाँ छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोए, और हृदय से तब जाओगे सबल में जानू तोए। तो ये साकार भक्ति जो गीता का 12वां अध्याय है, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो साकार भक्ति है ये श्रेष्ठ है। क्योंकि ईश्वर का जो अवतरण होता है, उसको आप स्थूल रूप में जब उस छवि को, अपने इष्ट को जब आप अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में विराजमान करते हैं और प्रेममय होते हैं, तो वह भी सीधा ईश्वर से आपको जोड़ता है। तो ये आज योग के अंदर जो ध्यान है, ध्यान के बाद फिर समाधि है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा समाधि के रूप में जब हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में होते हैं। ध्यान में होने के बाद धीरे 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 आपका जो ब्रेन है वो समाधि स्थिति में चला जाता है। आपको सांसारिक जो भी स्थिति होती है उससे आपको वो विरक्त करके और आपको समाधि में स्थापित कर देता है। तो ध्यान जब लगाते हैं तो हमारा जो पूर्व वीडियो में आपको बताया है कि 7 चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये 7 चक्र के मंत्र होते हैं। नीचे से मूलाधार से लम वम रम यम हम ओम और राम। तो ये मंत्र के द्वारा जब हम लयबद्ध होते हैं, लयबद्ध होकर हम ध्यान लगाते हैं, तो हम योग के ध्यान में हम अपने आज्ञा चक्र पे शिव का ध्यान करते हैं। शिव के 5 रूप हैं। 5 रूप में परमेश्वर शिव जो ब्रह्म है, और ब्रह्म वही देवी स्वरूप है। तो कुछ लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, कुछ लोग देवी स्वरूप की उपासना करते हैं। उसका जो हम ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे स्थापित करते हैं। तो जब हम इस स्थिति में आते हैं तो हमारा ध्यान परमात्मा से जुड़कर हमको ईश्वर से जोड़ता है, और उस सुख की जो अनुभूति होती है वो संसार के सभी सुखों से ज़्यादा परम आनंदमयी माना गया है। तो ये योग का हमारा सनातन को आप समझे। सनातन में कहीं भी अंधविश्वास के बारे में नहीं लिखा है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रति क्षण आप कर्म करते हैं, और प्रति क्षण कर्म करते हैं, उस कर्म का परिणाम आपको मिलता है। जब कर्म का परिणाम मिलता है तो आप किसी से मुफ्त में अपेक्षा क्यों करते हैं? भगवान भी आपको मुफ्त में नहीं देंगे। आपको कर्मों का आपका फल आपको प्राप्त होना है। तो आप अंधविश्वास से हटिए। ठगों और तमाम ऐसे जो समाज के अंदर विचरण करते हैं, जिससे आपको शारीरिक आर्थिक क्षति होती है, उससे भी आप बच के रहिए और सनातन के मूल को समझिए। आप सनातन के मूल में साकार भक्ति, योग भक्ति, आम जन के लिए साकार भक्ति है, और जो श्रेष्ठ आगे योगी जन हैं वो योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो उस योग को आप समझें, और उस योग में जो ध्यान है, ध्यान का चक्र समझें। वो जो इस स्थिति में जाता है वो परम आनंद को प्राप्त करता है। तो आज मेरा उद्देश्य आपको ये है कि सनातन के मूल को मैं आपको बताऊं। तो उस मूल में आप 3 स्थिति हमारे सनातन के अंदर आती हैं। पहला, हम योग के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तो हम बुद्ध,
ब्रह्म ऋषि और उस श्रेणी के अंदर अपने आप को स्थापित करते हैं। जब हम साकार भक्ति की तरफ जाते हैं तो सूरदास, मीरा और इस तरह से हमारे जो भक्त हुए हैं, हरदास, तो हमारे और तमाम ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस माध्यम से, साकार भक्ति से अपने आप को स्थापित किया है। तो आप स्वयं तय करें कि आपको कौन सी भक्ति करना है, साकार करना है या आपको योग भक्ति करना है। वो योग भक्ति करना है तो आपको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा और अपने आचरण को श्रेष्ठ करना होगा। तो इसी सनातन के मूल भावना के साथ जय श्री राम।